आज हम लेखा शास्त्र में पाठ 1 लेखांकन की प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि बही खाता का अर्थ क्या होता है। बही खाते को अंग्रेजी में बुक कीपिंग कहते हैं। वाणिज्य विषय में बुक कीपिंग का आशय हिसाब लिखने की कला से लगाया जाता है, अर्थात बुक कीपिंग से आशय हिसाब की बहियों में व्यापारिक सौदों को लिखने की कला से है। बही खाता को पुस्तपालन भी कहा जाता है, अर्थात बही खाता का मतलब है लेखा पुस्तकों में निश्चित सिद्धांतों के आधार पर तिथिवार, क्रमवार, व्यावसायिक वित्तीय प्रकृति के व्यवहारों को प्रारंभिक पुस्तकों में लिखना ही पुस्तपालन या बही खाता है। खाता बही में खतौनी करना भी पुस्तपालन का ही कार्य है। यह लेखांकन प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। इसकी कुछ परिभाषाएं भी दी गई है, जिसमें पहला है श्री डावर के अनुसार हिसाब किताब की पुस्तकों में व्यापारी के लेन देनों का वर्गीकृत ढंग से लेखा करने की कला अथवा पद्धति के रूप में बुक कीपिंग की परिभाषा दी जा सकती है। दूसरी परिभाषा है श्री बॉटली बॉय के अनुसार व्यापारिक व्यवहारों को हिसाब किताब की निश्चित पुस्तकों में लिखने की कला का नाम बुक कीपिंग है। इसके बाद हम देखेंगे लेखांकन का अर्थ एवं परिभाषा। व्यापारिक परिणामों को जानने के लिए लेखों का संग्रहण करने, वर्गीकृत करने तथा सारांश तैयार करने के कार्य को ही लेखांकन कहा जाता है, अर्थात लेखांकन से आशय लेखा करने की विधि से होता है। लेखा कर्म के ज्ञान के आधार पर हिसाब किताब तैयार करने और उसे प्रस्तुत करने की वास्तविक विधि को ही लेखांकन कहा जाता है। इस प्रकार लेखा कर्म को व्यवहारिक रूप देने का नाम ही लेखांकन है। इसमें कुछ परिभाषा दी गई है, जिसमें हम देखेंगे स्मिथ एवं एस्बर्न के अनुसार लेखांकन मुख्यतः वित्तीय प्रकृति के व्यापारिक व्यवहारों और घटनाओं का अभिलेखन तथा वर्गीकरण करने का विज्ञान है। इन व्यवहारों और घटनाओं का अभिप्रायपूर्ण वित्तीय प्रकृति का सारांश निकालने, विश्लेषण करने तथा परिणामों को उन व्यक्तियों को जिन्हें निश्चित करना है या निर्णय लेना है संप्रेषित करने की कला से है। इसके बाद हम देखेंगे कि लेखांकन प्रक्रिया की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। लेखांकन प्रक्रिया की अवस्थाएं निम्नानुसार है। पहला है वित्तीय सौदों एवं घटनाओं की पहचान। पहचान करने का अर्थ यह निर्धारित करना है कि लेन देनों का अभिलेखन किया जाए। लेखांकन के इसके अंतर्गत केवल वित्तीय सौदों एवं घटनाओं का जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है का ही अभिलेखन किया जाता है। दूसरी प्रक्रिया है मापन करना। मापन का अर्थ व्यावसायिक लेन देनों एवं घटनाओं को मौद्रिक इकाई अर्थात मुद्रा के रूप में व्यक्त करना है। यदि किसी घटना या सौदा या व्यवहार का मौद्रिक रूप में परिमापन संभव नहीं है तो इसका लेखांकन नहीं किया जाएगा। तीसरा है लेखा या प्रविष्टि करना। व्यावसायिक सौदे एवं घटनाओं की पहचान तथा मुद्रा में मापे गए लेन देनों को लेखा पुस्तकों में विधिवत अभिलेखन करना, प्रविष्टि करना कहलाता है। ये लेखे सर्वप्रथम जर्नल या रोजनामचा या सहायक पुस्तकों में किए जाते हैं। चौथा है वर्गीकरण करना। लेखा पुस्तकों में दर्ज सौदों को या व्यवहारों को वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात अलग अलग भागों में उनके व्यवहार के अनुसार बांट दिया जाता है। इस प्रक्रिया में एक ही प्रकृति के या एक समान व्यवहारों को एक स्थान पर या एक समूह में छांटकर खातों में लिखा जाता है। खातों में लिखने को खतौनी कहते हैं या पोस्टिंग करना कहते हैं। ये खाते
खाता बही नामक पुस्तकों में खोले जाते हैं। 5वां है सारांश बनाना। लेजर या खाता बही में खोले गए विभिन्न खातों में खतौनी करने के पश्चात प्रत्येक खाते का शेष निकाला जाता है। इन शेषों से सारांश तैयार किया जाता है तथा सारांश में तलपट की सहायता से व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा तथा रोकड़ प्रवाह तथा कोष प्रवाह आदि बनाना शामिल है। नंबर 6वां है विश्लेषण करना। विश्लेषण के अंतर्गत विभिन्न वित्तीय आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। वित्तीय स्थिति में परिवर्तन अर्थात कमी या वृद्धि का विश्लेषण आय विवरण तथा आर्थिक चिट्ठा में प्रदर्शित मदों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। विभिन्न अनुपातों की गणना कर उनका विश्लेषण किया जाता है, जैसे चालू अनुपात, तरल अनुपात आदि। इसके बाद है नंबर 7 व्याख्या या निर्वचन करना। विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर कारणों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है तथा विभिन्न प्रकार के रिपोर्टों का निर्माण किया जाता है। निर्धारित अवधि में प्राप्त परिणाम क्या, क्यों तथा कैसे रहे हैं और उपयुक्त दशाओं में भविष्य में क्या परिणाम होने की संभावना है। नंबर 8 संप्रेषण करना। संप्रेषण के अंतर्गत बाह्य एवं आंतरिक प्रयोगकर्ताओं को विश्लेषित एवं निर्वचन किए गए आंकड़ों को उपलब्ध कराया जाता है, जिसके आधार पर वे सुविचारित राय एवं विवेकपूर्ण निर्णय ले सके। इसके बाद हम देखेंगे कि लेखांकन की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो लेखांकन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित होती है। पहला लेखांकन विज्ञान एवं कला दोनों हैं। दूसरा वित्तीय व्यवहार। तीसरा निश्चित बहियों का उपयोग। चौथा लेखा प्रणाली। 5वां नियमित लेखा। 6वां वर्गीकरण करना। 7वां विश्लेषण करना या सारांश। 8वां व्याख्या, निर्वचन या संप्रेषण करना। अब इसके बारे में देखते हैं कि प्रत्येक बिंदुओं का अर्थ क्या है। पहला है लेखांकन विज्ञान है या कला अथवा दोनों। विज्ञान। विज्ञान का अर्थ है वि अर्थात विस्तृत एवं ज्ञान अर्थात जानना या ज्ञान प्राप्त करने से है। अतः किसी भी विषय के विस्तृत एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। लेखांकन प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी वित्तीय व्यवहार को विस्तृत रूप से निश्चित क्रम में निश्चित पुस्तकों में लिखा जाता है। अतः लेखांकन एक विज्ञान है। कला। कला का अर्थ है किसी कार्य को निश्चित रीति से करना। लेखांकन को जब पुस्तकों में लिखा जाता है तब उसका लेखा एक निश्चित क्रम में किया जाता है एवं निश्चित पुस्तकों में नियमानुसार किया जाता है। अतः लेखांकन एक कला है। कला एवं विज्ञान दोनों। उपरोक्त विश्लेषण से हम यह कह सकते हैं कि लेखांकन कला एवं विज्ञान दोनों हैं, क्योंकि लेखांकन का कार्य विस्तृत, क्रमबद्ध एवं निश्चित पुस्तक एवं नियमों के अनुसार किया जाता है। इस प्रकार लेखांकन जो है कला और विज्ञान दोनों हैं। दूसरा वित्तीय या मौद्रिक व्यवहार। लेखांकन में केवल उन्हीं व्यवहारों या घटनाओं या लेन देनों का लेखांकन किया जाता है जो वित्तीय प्रकृति के होते हैं, अर्थात जिन्हें मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। गैर मौद्रिक व्यवहार कितने ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, इसका लेखांकन नहीं किया जाता है। नंबर 3 निश्चित पुस्तकें। व्यावसायिक सौदों को कुछ निश्चित पुस्तकों में ही लिखा जाता है, जैसे दोहरा लेखा प्रणाली में जर्नल, रोजनामचा या लेजर और महाजनी प्रणाली में कच्ची रोकड़ बही, पक्की रोकड़ बही, खाता बही आदि। नंबर 4 लेखा प्रणाली। लेखांकन में एक निश्चित प्रणाली के आधार पर लेखे किए जाते हैं। भारत में 2 प्रणालियां अधिक प्रचलित है, अंग्रेजी लेखांकन प्रणाली या दोहरा लेखा प्रणाली तथा महाजनी या भारतीय बही खाता प्रणाली। नंबर 1 आंग्ल प्रणाली या अंग्रेजी सिस्टम। यह प्रणाली विदेशी है। इसमें लेखे अंग्रेजी भाषा में किए जाते हैं। इस प्रणाली के
तीन प्रमुख रूप है, जिसमें पहला है दोहरा लेखा प्रणाली। इस प्रणाली में प्रत्येक लेन देन या सौदे के दोनों रूप अर्थात नाम तथा जमा या डेबिट तथा क्रेडिट का लेखा किया जाता है। एक रूप डेबिट से तथा दूसरा रूप क्रेडिट से संबंधित रहता है। यह प्रणाली आधुनिक तथा वैज्ञानिक है, अतः इसे सर्वोत्तम प्रणाली माना गया है। इस प्रणाली को व्यापारिक पद्धति भी कहा जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत व्यापार खाता, लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। दूसरा है इकहरा लेखा प्रणाली। इस प्रणाली में व्यापारी कुछ लेन देनों का एक रूप का ही लेखा करता है तथा कुछ सौदों के दोनों रूप का लेखा करते हैं तथा कुछ सौदों का लेखा छोड़ देते हैं। ऐसे कई कारणों से किया जा सकता है, जैसे धन की कमी, लेखों का पूर्ण ज्ञान न हो, अज्ञानता आदि। इस प्रणाली को अपूर्ण बही खाता प्रणाली भी कहा जाता है। तीसरा है रोकड़ प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत केवल नगद लेन देनों का ही लेखा किया जाता है। उधार लेन देनों का लेखा उसी समय किया जाता है जब उनका रोकड़ में भुगतान हो जाता है। जिन संस्थाओं में लेन देन नगद में किए जाते हैं तथा जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, उनके द्वारा रोकड़ प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, धर्मार्थ संस्थाएं, पुस्तकालय, क्लब आदि में लेखे इस प्रणाली के आधार पर रखे जाते हैं। उसके बाद है दूसरा भारतीय प्रणाली। यह प्रणाली भारत में प्रचलित है, इसके कारण भारतीय प्रणाली के नाम से जानी जाती है। इसका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा मनुस्मृति में पूर्ण तथा विशुद्ध रूप से किया गया है। इस प्रणाली में लंबी बहियों का प्रयोग की जाती है। लेखे देसी भाषाओं जैसे हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, उड़िया आदि में रखे जाते हैं। इस प्रणाली के अनुसार कच्ची व पक्की रोकड़, खाता बही तथा अन्य सहायक बहियां रखी जाती है। यह प्रणाली सरल तथा वैज्ञानिक है। इस प्रणाली को देसी बही खाता अथवा महाजनी बही खाता प्रणाली भी कहा जाता है। नंबर 5 नियमित लेखा। व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा नियमित रूप से तिथिवार निर्धारित नियमों का पालन करते हुए किया जाता है। नंबर 6 वर्गीकरण करना। लेखा पुस्तकों में लिखे गए सौदों को वर्गीकृत किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक ही प्रकृति के सौदों को या एक समान व्यवहारों को एक स्थान पर, जैसे क्रय है तो क्रय को एक ही स्थान पर, विक्रय तो विक्रय के स्थान पर, इसी प्रकार अन्य व्यवहार जो एक समान प्रकृति के होते हैं उनको एक स्थान पर समूह में छांटकर खातों में लिखा जाता है। नंबर 7 सारांश। सारांश तैयार करना एक ऐसी कला है जिसके अंतर्गत वर्गीकृत किए गए आंकड़ों को इस ढंग से पेश किया जाता है कि वह प्रबंधकों एवं अन्य व्यक्तियों की समझ में आ जाए और उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। इसके लिए खाता बही के समस्त खातों के शेष निकाले जाते हैं एवं उनकी सहायता से तलपट तैयार किए जाते हैं। तलपट की सहायता से अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं जिसमें व्यापार खाता, लाभ हानि खाता तथा स्थिति विवरण या चिट्ठा सम्मिलित होते हैं। और नंबर 8 है व्याख्या, निर्वचन व संप्रेषण करना। विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर कारणों एवं प्रभावों का अध्ययन कर विभिन्न प्रकार के आवश्यक रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं। इन रिपोर्टों को प्रयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे इनके आधार पर अपनी राय व निर्णय ले सके।